नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। हाथरस प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण यह भी था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जिस तरीके से समाज में आक्रोश दिखा वो स्वाभाविक था और किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे मुद्दों पर आवाज उठानी ही चाहिए, लेकिन आवाज उठाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। अगर सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन किया है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, मामले की पारदर्शी जांच की जा रही है, जो परिवार है उसकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है और मदद की भी जा रही है। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति करने लगे तो क्या कहिएगा। इससे सवाल उठता है कि ये जो राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया गया है, इसके पीछे के असल कारण क्या है। आज इसके पीछे के असल कारणों की बात करेंगे। तस्वीरें देखी होंगी आपने टीवी चैनलों पर कि राहुल गांधी यमुना एक्सप्रेसवे पर गिर गए, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। ऐसा कहा गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हम तो जाना चाह रहे थे हाथरस, राहुल गांधी को अकेले भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है। कुछ तस्वीरों में भी ये दिखा है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि यूपी पुलिस के लोगों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की और इस दौरान वो गिर गए। अब राहुल गांधी गिरे किस लिए हैं, जरा ये आप देखिए। राहुल गांधी गिरे हैं उठने के लिए। दरअसल आप कुछ इसके पीछे के कारणों के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, अभी हाल ही में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो पार्टी को गति दे सके, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग ले सके, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सके और अगर संभव हो तो गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति हो तो ज्यादा अच्छा है। इस पर काफी बवाल हुआ और जो गांधी परिवार के समर्थक लोग हैं और जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, एक तरह से विभाजन साफ दिखा पार्टी में कि एक तरफ गांधी परिवार और एक तरफ कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को सींचा है और पार्टी का भला चाहते हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन गांधी परिवार के समर्थक इनको दबाने में लग गए। अब राहुल गांधी और उनकी टीम को जो कुछ समझाया गया उसके हिसाब से कुछ रणनीतियां तय हुई हैं। रणनीतियां तय क्या हुई हैं कि किसानों के नाम पर इस देश में राजनीति बहुत समय से होती रही है और अच्छी राजनीति की जा सकती है। किसानों को बरगला के अगर हम देखें तो अब जिस तरीके से किसानों के हित में एक विधेयक आया है, आप देखिए कि ये जो लगातार श्रृंखलाबद्ध विधेयक लाई सरकार, 3 विधेयक लेकर आई हैं, इस विधेयकों से किसान कितना राहत महसूस कर रहे हैं। अगर आप आम किसान से जाके पूछेंगे तो वो खुशी व्यक्त कर रहा है, सरकार का धन्यवाद व्यक्त कर रहा है। लेकिन आप किसी पार्टी के किसान मोर्चे के पदाधिकारी से पूछेंगे, किसान मोर्चे के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो इसकी आलोचना करेगा और यही राजनीतिक दल इसका फायदा उठा रहे हैं। किसानों के वेश में ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है आंदोलन के लिए कि जिनका की खेती किसानी से कोई नाता ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, वो लोग आके कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। उनसे पूछ लो तो ये विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप, तो गड़बड़ा जाते हैं, वो बता नहीं पाते कि क्यों विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जरा हमने जो पत्र वाला मुद्दा छेड़ा था उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गांधी परिवार के लोगों ने यह तय किया और गांधी परिवार के समर्थकों ने यह तय किया है कि राहुल गांधी ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन जरा उनकी लॉन्चिंग ढंग से हो जाए। तो लॉन्चिंग ढंग से हो जाए तो पहले थोड़ा सा आपको पता है कि अगर प्रेशर बनाना होता है तो आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं ताकि आप तेजी से ऊपर आ सके। राहुल गांधी गिरे हैं, इसलिए गिरे हैं ताकि तेजी से ऊपर आ सकें, पार्टी की कमान फिर से संभाल सकें और जो भी विपक्षी दल हैं देश में उन सबका नेतृत्व कर सकें, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकें। ये सब चीजें कुछ तय की गई हैं और आप देखिए कि कितनी कारगर सिद्ध हो रही है कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उद्देश्य हाथरस तक पहुंचना था या नहीं पहुंचना था, ये कांग्रेस को पता था कि हमको हाथरस नहीं जाने दिया जाएगा और यही हुआ ही, उनको रोक दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर वापस दिल्ली के लिए आ गए, लेकिन जो कुछ उनको करना था इस मुद्दे पर वो अपना काम कर गए और जो असरकारी काम कर गए हैं, अगर देखें तो असरकारी कैसे कर गए आपको ये बताते हैं। अब आप देखिए कि वो कांग्रेस जिसके नेता चाहे किसी भी राज्य में आप चले जाइए, 2-2, 3-3 धड़े, 4-4 धड़े, 5-5 धड़े, पंजाब में अमरिंदर सिंह के खिलाफ बाजवा हो रखे हैं, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है। ऐसे ही आप जिस भी प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर 2-2, 3-3, 4-4 गुट मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी को धक्का लगा है, प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया गया और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को, जैसा कि पार्टी का कहना है कि चोटें आई हैं, तो इन सब मुद्दों पर पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई।
कांग्रेस की केंद्रीय समिति ने एक फरमान जारी किया कि सभी प्रदेश इकाइयां विरोध प्रदर्शन करें। सारे कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। और आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे पुडुचेरी के भूख हड़ताल पर बैठ गए, जो भी पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया, मंत्रियों ने विरोध किया, कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध करे। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है राहुल गांधी के नाम पर। नोट कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। जो लोग सोच रहे थे कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष आ जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी के नाम पर पूरी पार्टी को एकजुट कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि चाहे जो भी विपक्षी दल हो, अब आप चाहे यूपीए में शामिल अगर हम दलों की बात करें, विरोधी दलों की, तो आप चाहे डीएमके को ले लीजिए या अन्य पार्टियां हैं, इवन कर्नाटक में जेडीएस अब कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन जेडीएस के भी नेता देवेगौड़ा हो या अन्य, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जितने भी दल हैं सबने इसका विरोध किया है और कहा है कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, उनको वहां जाने देना चाहिए था। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नेता है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, और अब कहीं कोई घटना होती है तो वहां जाने का भी अधिकार है और सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार है। तो इसलिए राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा सभी विरोधी दलों ने एकजुटता के साथ कहा है। अब आप देखिए कि एक ही इस गिरने के प्रकरण ने राहुल गांधी को कहां पहुंचा दिया है, कहां उठा दिया है। वो अपनी पार्टी के एक बार फिर से सर्वे सर्वा और स्वीकार्य नेता बन गए हैं। साथ ही विरोधी दलों के नेता के रूप में भी उभर रहे हैं, और जिस तरह से विरोधी दलों के नेता उनको फोन कर रहे हैं, उनकी कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार उनके संपर्क में है। और पूरा कांग्रेस का जो ये एक तरह से रणनीति थी, ये पूरी तरह से कारगर सफल सिद्ध हुई है। यानी कि पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में एक बार फिर से आ रही है। ये जो सारा प्रकरण था, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तब उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे को पे कहा था कि, और वो करके भी दिखाया था कि यहां से वायुसेना के विमान भी उड़ान भर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, यहां से राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद की कमान पाने के लिए जो उड़ान भरनी चाहिए थी, उसमें वो सफल रहे हैं। कभी भी ये घोषणा हो सकती है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी नए अध्यक्ष होंगे या उनको नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये जो पूरी रणनीति थी कांग्रेस की सफल रही है। अब राहुल गांधी को भी, क्योंकि लेटर प्रकरण जो कुछ हुआ उससे कांग्रेस चौकन्नी हो गई है, गांधी परिवार चौकन्ना हो गया है। अब राहुल गांधी को सड़कों पर दिखना है, तो राहुल गांधी को मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत करने भी जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 4 से 6 अक्टूबर तक उनकी जो ट्रैक्टर रैलियां होने जा रही हैं, 4 से 6 अक्टूबर तक। पार्टी ने शायद उसमें कुछ संशोधन करके 3 से 5 अक्टूबर किया है, ऐसी भी जानकारी है। तो राहुल गांधी अब पंजाब में और हरियाणा में ट्रैक्टर रैलियां करेंगे, किसानों के बीच में पहुंचेंगे। किसान विधेयक जो हैं सरकार ने पारित कराए हैं, उनके बारे में क्या क्या कांग्रेस को लगता है जो कि इसमें खामियां हैं, उसके बारे में बताएंगे और इस मुद्दे पर राजनीति और करेंगे। और ये सब कर यही दर्शाना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं हूं कांग्रेस का अध्यक्ष और मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के काबिल हूं। एक अपनी काबिलियत और अपनी जो स्वीकार्यता बढ़ाने की ये सारी कवायद थी, कांग्रेस उसमें सफल रही है। और राहुल गांधी का पूरा साथ प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से दिया है, वो दिखाता है कि बहन अपने भाई के करियर के लिए कितनी चिंतित है। इसके अलावा अगर हम देखें जो किसान विधेयकों की अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि जो कांग्रेस है उसके आप वो देखिए कि क्या पीछे की जो रणनीतियां होती हैं, आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक रणनीति और बताते हैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस की रणनीति यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगे। आपको ध्यान होगा कि पिछला विधानसभा चुनाव था बिहार का, उस समय ये खबर उड़ा दी गई थी कि मोहन भागवत ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण पर पुनर्विचार चाहती है, या एक जो मोहन भागवत का बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक ऐसी हवा बना दी गई कि बीजेपी आरक्षण की पक्षधर नहीं है। अब खासतौर पर चाहे हमारे जो दलित समाज हो, महादलित समाज हो, इन सब में एक चिंता हो गई, एक संशय किया और नेताओं ने ये संशय बढ़ाया, नेताओं ने ये चिंता बढ़ाई लोगों के मन में, और उसका खामियाजा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब वही प्रयास फिर से किया जा रहा है कि किसानों को भड़काया जाए। किसान बड़ी संख्या में बिहार में हैं, और चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे वो कृषि मजदूरों की बात करें, बड़ी संख्या में हैं। तो उनको किस तरीके से बरगलाया जा सके, बीजेपी को और एनडीए को किस तरह से नुकसान हो, ये एक रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस की, अन्य विपक्षी दलों की। इसके अलावा जरा आप देख लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं ये अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय होता है, या किसी अन्य मुद्दे पर खासतौर पे मोदी सरकार को घेरा जाता है, बीजेपी की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अभी किसान विधेयकों की बात हो रही है, जबकि आम किसान इससे खुशी जाहिर कर रहा है। किसान विधेयकों के नाम पर सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरीके से सीएए विरोधी
जो भावना थी उसको भड़काया जा रहा था, जबकि वो जो कानून था उसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं थी, नागरिकता छीनने का कानून ही नहीं था वो। लेकिन लोगों को डराया गया, लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया गया, संशय पैदा किया गया और उसका खामियाजा दिल्ली में बीजेपी को भुगतना पड़ा था। इससे पहले भी आप जब जब चुनाव आते हैं, आप अगर देखेंगे समाचार पत्रों को उठाकर, तो ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं जिससे सरकार की, बीजेपी की छवि प्रभावित हो, और ऐसा करने में कई बार विपक्षी दल सफल भी रहते हैं। क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी खामी अभी यह है कि हम किसी के मन में संशय पैदा करना चाहें, किसी के मन में भ्रम पैदा करना चाहें, तो उसमें समय भी कम लगता है, सफलता भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम किसी के समक्ष कोई स्थिति स्पष्ट करना चाहें, किसी को कोई चीज़ समझाना चाहें, तो वो मुश्किल भी है और इसमें समय भी लगता है। तो यही जो चीज़ है, इसका फायदा उठाते हैं राजनीतिक दल, और ये अभी बिहार विधानसभा चुनाव के एंड समय पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर हम बात करें कांग्रेस के इस पूरे प्रकरण की, जो हाथरस मुद्दे पर उसने अर्जित करना चाहा, तो कांग्रेस में हमने जैसा बताया कि राहुल गांधी अर्जित कर लिए हैं, लेकिन जरा कांग्रेस को सोचना चाहिए। आप हाथरस जा रहे थे, आप राजस्थान क्यों नहीं गए? देखिए, ऐसे जो वाकये होते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं नहीं होनी चाहिए, और इस पर राजनीतिक दलों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ना तो जाति देखनी चाहिए, ना धर्म देखनी चाहिए, ना स्थान देखना चाहिए। सारे मुद्दे, हमारा जो नारी समाज है वो एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनकी सुरक्षा और उनके मान सम्मान की चिंता समान रूप से करनी चाहिए। ये नहीं कि ये उस प्रदेश का मामला है तो ही हम हंगामा करेंगे, तो ही हम सवाल पूछेंगे, हमारे शासित प्रदेश, हमारी पार्टी शासित प्रदेश का मामला है तो हम चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज सब जगह समान रूप से उठनी चाहिए। राजस्थान क्यों नहीं गए कांग्रेस के वो नेता? और आप देखिए कि राजस्थान में, जब अब उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ मुद्दों पर एक अस्पताल में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई और प्रियंका गांधी ने जाना चाहा वहां पर और इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। लेकिन उसी समय राजस्थान के कोटा में भी ऐसा ही हादसा हुआ था और इस पर भी राजनीति शुरू की थी बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस उस पर चुप्पी साधी रही। तो ये देखिए, चाहे बात बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमारे पार्टी शासित राज्य में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर चुप रहेंगे, दूसरे के यहाँ हो रहा है तो ही बोलेंगे। ये राजनीति नहीं चलनी चाहिए और जनता भी इस सब चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। जनता सब कुछ देखती रहती है, चुनाव आने पर अपना निर्णय सुना देती है। ये राजनीतिक दलों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए समय पर। कुल मिलाकर देखें हम हाथरस प्रकरण की, तो उस बेचारी लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसका न्याय उसके परिवार को मिलना चाहिए, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज और देखनी होगी, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो सरकार, अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि हम नारी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने पद संभालने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनवा दिया था। लेकिन क्या हुआ इस स्क्वाड का कि इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मामले रुक नहीं रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन सब मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके के मुद्दे आगे बढ़ते हैं और अपराधियों के मन में खौफ नहीं रहता है, तो वाकई में ये जो जंगल राज की उपाधि विपक्ष दे रहा है इसकी पुष्टि हो जाएगी। अगर पुष्टि हो गई तो जनता भारी नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। ये राजनीतिक दलों को सभी को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।